वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कवर करेंगे। तो चलिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो पहले हम इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक प्लेन चाहिए होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। Z1 और Z2 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को और यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है Z2। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जो इनइक्वालिटी में हमें प्रूव करना है तो वो इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर ओरिजिन से मैं Z1 को मिलाऊं तो ये जो वेक्टर बनेगा इसकी लेंथ ये क्या होगी, मॉड Z1। यहाँ पर इसको भी ओरिजिन से आप मिला दीजिए तो ये जो लेंथ है वो क्या है, मॉड Z2 इस टर्म में दी हुई है। लेकिन यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का भी मॉड लिया हुआ है, तो देखिए ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है, और अगर Z1 प्लस Z2 निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर में हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 जो ये पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट करेंगे और इसका जो डायगोनल होगा ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पॉइंट है ये कौन सा वेक्टर रहेगा, Z1 प्लस Z2 वेक्टर। और ये जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, मॉड Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये लेंथ है मॉड Z1, ये Z2 वेक्टर की लेंथ क्या है, मॉड Z2। ये Z1 प्लस Z2 है, इसकी लेंथ क्या है, मॉड Z1 प्लस Z2। अब देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और लेंथ भी सेम रहेगी। इसकी लेंथ मॉड Z2 है तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी, मॉड Z2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मॉड Z2। अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ये ओरिजिन है, इसको मैं O बोल देती हूँ, ये Z1 जो है इस पॉइंट को मैं P बोल देती हूँ और इस पॉइंट को बोल देती हूँ Q। तो आप क्या करिए ना, ट्राइंगल OPQ को देखिए, OPQ, इसमें OP जो साइड है उसकी लेंथ है मॉड Z1, PQ जो साइड है उसकी लेंथ है मॉड Z2 और OQ जो साइड है उसकी लेंथ है मॉड Z1 प्लस Z2। ट्राइंगल में हम जानते हैं कि दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो मुझे पता है, मैं एक साइड ले लेती हूँ मॉड Z1, दूसरी साइड की लेंथ है मॉड Z2। अगर इन दो लेंथ को ऐड करें तो ये सम हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होगा थर्ड साइड से। तो थर्ड साइड की लेंथ कितनी है, मॉड Z1 प्लस Z2। तो यही तो हमें प्रूव करना है। और क्योंकि ये यहाँ पर ट्राइंगल की साइड से हम इजीली देख पा रहे हैं, इसलिए इस इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्रूव करना है, वो मैं पहले लिख देती हूँ। प्रूव हमें करना है मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको कोई मॉडुलस में प्रूव करना होता है ना, तो आप क्या करिए ना, मॉड Z1 उसका स्क्वायर लेके चलिए। ऐसा क्यों, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए मॉड Z स्क्वायर जैसे ही आप लिखेंगे ना तो आप इसको खोल कर क्या लिख सकते हैं, Z टाइम्स Z बार। अब आपको इस रिजल्ट को इस फॉर्म में लेके आना है, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन तो करना होगा। अगर मॉडुलस की पावर 1 लेके चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्क्वायर जैसे ही लेंगे तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको नंबर 1 दे रही हूँ। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा फर्दर कैलकुलेशन कर पाएंगे आप आगे। ठीक है, तो मैंने किसको कंसीडर किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 दी हुई है, मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर लेके चल रही हूँ। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 टाइम्स Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट बाय यूजिंग फॉर्मूला 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Z1 प्लस Z2 और इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा एडिशन पे, तो Z1 बार प्लस Z2 बार। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहली टर्म आएगी Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, Z1 बार, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 आप इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर। ये है Z1 Z2 बार, इसको एज इट इज रखिए। और देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख रही हूँ, सेकेंड टर्म में ही एक्सप्रेस कर रही हूँ। कैसे, Z1 Z2 बार, ये है सेकेंड टर्म, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, यही थर्ड टर्म है, क्यों,
यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए थर्ड टर्म को मैं लिख रही हूँ Z1 Z2 बार का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1 बार, और Z2 पे एक कॉन्जुगेट लगा, एक और लगेगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। ठीक है, तो देखिए Z2 Z1 बार, यही तो लिखा हुआ है, Z2 Z1 बार किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस कर रही हूँ। तो यूजिंग 2 मैंने इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, और ये बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 ये हो गया मॉड Z1 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब ये हो गया मॉड Z1 स्क्वायर, ये एक नंबर है, ठीक है, Z1 Z2 बार, ये उसी का कॉन्जुगेट है। तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है रिजल्ट, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। Z प्लस Z बार कितना होता है, 2 टाइम्स x। मैं बताती हूँ, अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई की फॉर्म में है तो z बार कितना होगा, कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। जब आप इसे ऐड करेंगे z प्लस z बार तो देखिए आयोटा y से माइनस आयोटा y कैंसिल आउट और ये बचेगा 2x, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्मूला। या फिर मैं बोलूँ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, x मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, राइट। तो यहाँ पर z तो दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ पर नंबर है Z1 Z2 बार, और उसके आप उसको और उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या रिजल्ट बन जाएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला 3 आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 बार। ठीक है, फिर आप रख दीजिए मॉड Z1 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पर ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। देखो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये जो है इस तरह का हमको नहीं चाहिए। रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो या तो मॉड Z1 चाहिए या मॉड Z2। फर्स्ट और थर्ड टर्म तो ठीक है, बट सेकेंड टर्म में अभी भी Z1 और Z2 कंबाइन है, इनको सेपरेट करना है। तो क्या यूज़ करेंगे मैं भी बताती हूँ। देखो रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट के लिए आप करिए, देखो x को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं वाई स्क्वायर, और देखो x और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर तो सेम है। अब इसमें मैं x स्क्वायर में अगर वाई स्क्वायर ऐड कर रही हूँ कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो या तो ये इससे बड़ी होगी या इक्वल होगी, राइट। अब स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड z। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि x किससे छोटा आ गया, मॉड z से। या फिर मैं बोलूँ कि रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z। इसको मैं यूज कर रही हूँ, ये फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो किससे लेस होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से। तो लेस देन इक्वल टू साइन यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 एज इट इज रियल पार्ट ऑफ दिस, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, राइट। दिस इज मॉड जेड, सॉरी दिस इज मॉड Z2 है ये यहाँ पर, ठीक है, मॉड Z2 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। इसको मैं इक्वल लिख रही हूँ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2, मॉडुलस लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का, तो आप इजीली इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z2 बार प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑफ Z2 बार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मॉडुलस लीजिए या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लीजिए, वो सेम ही रहेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू साइन चल रहा है, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। अब इसको ध्यान से अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a जहाँ पर है मॉड Z1, b है मॉड Z2 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की थी मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ये किससे छोटा आ गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, राइट। तो बहुत ही छोटी जो कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको यूज़ करते हुए, ये 3 से 4 फॉर्मूलेज मैंने यूज़ किए हैं, और इनको यूज़ करते हुए ट्राइंगल इनइक्वालिटी को बहुत ही ईजी वे में हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर लेके चलना है, बस यहाँ पर यही ट्रिक याद करनी रखनी है आपको कि इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर लेके चलोगे तो आप आगे कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। जब भी मॉडुलस में कुछ प्रूव करना होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, आप स्क्वायर लेके चलते हैं। स्क्वायर को अलग करने के लिए हमें पता है ट्रिक, और फिर आप कुछ फॉर्मूलेज इस तरीके से यूज़ करते जाएंगे और इजीली आप इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।